चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप गृहिणी हैं तो आप इस चातुर्मास का पालन कैसे कर सकती हैं और आप क्या क्या संकल्प ले सकते हैं। गृहिणियों के लिए प्रातः काल में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक दिन हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला का जप करना, चाहे वो सुबह में कर लीजिए या फिर पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी करके कीजिए। दिन में कम से कम एक बार भगवान के लिए सात्विक भोग बनाकर उन्हें अर्पित करना और वही प्रसाद अपने परिवार को देना, क्योंकि पूरा वर्ष तो हम परिवार की पसंद नापसंद के अनुसार भोजन बनाते रहते हैं, लेकिन कम से कम इस चातुर्मास में, और वो भी कम से कम एक समय ऐसा रखें जब आप भगवान के लिए भोग बनाएं, उसमें तुलसी पत्र रखें और उनको अर्पित करें और फिर उसी प्रसाद को परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर खाएं। उसके बाद आता है भोजन में लहसुन प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का त्याग करना। रसोई बनाते हुए भगवान के कीर्तन या फिर कथा को सुनना। दिन में विशेष समय ऐसा निकालना जहां पर आप प्रत्येक दिन भगवत गीता के अध्याय का या फिर भागवतम ग्रंथ के एक अध्याय का पाठ कर सकें। संध्या से पहले भोजन कर लेना। प्रत्येक दिन प्रातः में भगवान को कुछ न कुछ मीठा भोग लगाना, ये भी एक विशेष संकल्प है। अपने आसपास के लोगों के साथ या फिर परिवार में किसी की निंदा ना करना, अनावश्यक बातें और चर्चा में हिस्सा ना लेना, विशेषकर आस पड़ोस में या रिश्तेदारों के बीच में। अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को अधिक से अधिक भगवत केंद्रीय रखना। अनावश्यक घर वालों पर या फिर बाहर वालों पर क्रोध ना करना, उन्हें खराब और कड़वे वचन ना बोलना। ये सबसे बड़ी वाणी की तपस्या है जो आप इस चातुर्मास में कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन गाय को घास या फिर रोटी खिलाना।